100 से जायद बेसहारा और यतीम बच्चों की कफालत करने वाले और रहमदिल इंतहाई नफीस डीआईजी महबूब असलम को क्या वाकई सब इंस्पेक्टर अदनान विरक ने गंदी गालियां और अब्यूजिंग किया है। तो जब ये बात डीआईजी महबूब असलम साहब को पता चली कि ग्रुपों में अदनान विरक जो कि उनका स्टूडेंट है और एसएचओ की ट्रेनिंग के लिए चूंग सेंटर में आया हुआ है, उनके बारे में गंदी लैंग्वेज और अब्यूजिंग कर रहा है, उन्होंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया था और उसके बावजूद भी क्या अदनान विरक ने इनके बारे में फिर अब्यूजिंग और गंदी गालियां निकाली थी और क्या उसके बाद सीसीडी ने अदनान विरक को गिरफ्तार कर लिया है और अदनान विरक इस वक्त किस हाल में और कौन से थाना में मौजूद है, ये सारे मामला के पीछे के मुहरकात हैं क्या, बताने की कोशिश करेंगे आपको आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं आपका होस्ट अली ज़रा शराजी हूँ। आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किया करें ताकि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंतहाई शफीक और नरम दिल मिजाज रखने वाले डीआईजी महबूब असलम, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं सोशल मीडिया पर, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी नरम दिली है, जो उनकी फेमस की बेसिक वजह है, वो ये है कि ये 100 से जायद बेसहारा बच्चों का आसरा बने हुए हैं और उनकी कफालत करते हैं। और जब भी हमने सोशल मीडिया पर देखा कि जब ये उन बच्चों के दरमियान अपनी मिसेस के हमरा जाते हैं तो वो बच्चे इनके साथ लिपट जाते हैं और इनको अपने वालिद कहते हैं, बाबा आ गए, पापा आ गए। और इतना रहमदिल और इतना शफीक इंसान अदनान विरक जो है चौकी इंचार्ज काना लगा हुआ था और ये काफी बहादुर अफसर माना जाता है और ये बड़ा यानी कि दलेर अफसर है, किसी से भी ना डरने वाला, हर बंदे के ऊपर चढ़कर ये रेड करने वाला शख्स था। मेरी समझ से बाहर है कि इसने इतने रहमदिल और इतने नरम दिल और शफीक इंसान के साथ आखिर अब्यूजिंग और बदतमीजी कैसे कर दी। और जरा ये भी बताते हैं कि जब अदनान विरक ने महबूब असलम साहब के बारे में शदीद गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए और व्हाट्सएप ग्रुपों में जब ये वॉइस और ये चैट जो है वायरल हुआ तो महबूब असलम साहब ने अदनान विरक को अपने ऑफिस में बुलाया। याद रहे नाजरीन, महबूब असलम साहब आजकल चूंग ट्रेनिंग सेंटर के डीआईजी हैं, जहां पर जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं वो एसएचओ का कोर्स करने के लिए वहां पर जाते हैं। और इसी सिलसिला में जो है अदनान विरक जो कि सब इंस्पेक्टर है और एसएचओ की ट्रेनिंग के लिए डीआईजी महबूब असलम साहब की जेरे निगरानी वो ट्रेनिंग कर रहा था। और इसी बात पर इसको शायद महबूब असलम साहब की कोई बात पसंद नहीं आई या उनका कोई रवैया पसंद नहीं आया, तो इसने जो है महबूब असलम साहब के बारे में ग्रुपों में बड़ी अब्यूजिंग और गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की। और जब महबूब असलम साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने बड़े प्यार और तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ बड़ा दिल करके, जिस बात की वजह से वो इंतहाई ज्यादा फेमस हैं और जाने पहचाने जाते हैं कि वो बड़े नरम दिल आदमी है, उन्होंने अदनान विरक को अपने ऑफिस में बुलाया और बुलाकर ये कहा कि बेटा आप इस तरह की बातें आपको जेब नहीं देती, मैं आपका ऑफिसर हूं। तो अदनान विरक ने उस जगह पर टाल मटोल से काम लिया और जब उनके ऑफिस से निकला तो कुछ देर बाद जो है अदनान विरक ने फिर अपना जो रविश है वो नहीं बदली। और जरा ये बताते हैं कि अदनान विरक ने फिर उसी तरह की अब्यूजिंग और उसी तरह की लैंग्वेज जो है वो ग्रुपों में करना शुरू कर दी। और जब ये मामलात फिर जो है महबूब असलम साहब डीआईजी चूंग के पास पहुंचे तो उन्होंने फिर सीसीडी के हेड सुहेल जफर चट्टा साहब को एप्लीकेशन दी बाय रिटर्न, या उन्होंने आईजी साहब को ये बात बताई होगी। तो फिर उसके बाद जरा ये बताते हैं कि सीसीडी ने जो है अदनान विरक को गिरफ्तार कर लिया है और अब अदनान विरक से इंटेरोगेशन हो रही है कि आया तुमने अपने सीनियर के साथ बदतमीजी क्यों की है। तो याद रहे नाजरीन, इससे पहले भी हमने माजी में ये देखा कि एक सब इंस्पेक्टर को उसी के एसपी ने जो है वो गंदी गालियां निकाली, तो पलटकर उसके सब इंस्पेक्टर ने जो है उसको गालियां निकालकर ये कहा कि आप मेरे ऑफिसर जरूर हैं, आप भी अवामी नुमाइंदे हैं और मैं भी अवाम का नुमाइंदा हूं, आप मेरे ऑफिसर जरूर हैं, आप अपनी हद में रह के मुझे जो मर्जी ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद उसी सब इंस्पेक्टर ने निकलकर जो है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को ये सारे मामले का उनके नोटिस में ये मामला किया। उसके बाद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने उसी एसपी को जो है शटअप कॉल दी और ये कहा कि ये आपका जर खरीद गुलाम नहीं है, ये आपका जर खरीद कोई मजारा नहीं है, आप भी उसी महकमे के ऑफिसर हैं और ये भी उसी महकमे के एक शाख है,
तो आपको ये चाहिए कि इसके साथ प्यार और तहम्मुल के साथ रहें। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात वाजे करता चाहूँ कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान जैसा किसी बंदे के पास दिल नहीं होना, कि जैसा कि आपको याद ही होगा कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के बारे में शाहिद ज़ेब जो है वो एक कांस्टेबल है, उसने ऑन द वे मार रोड पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के बारे में बड़ी ज्यादा अब्यूजिंग की थी और बड़ी यानी कि वाहियात बातें की थी। और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने शाहिद ज़ेब के बारे में जो है, शाहिद जट भी से बहुत फेमस ये बंदा हुआ था, तो इसके बारे में ये बात कही कि ये मेरा जो नौजवान है, ये जो मेरा छोटा बच्चा है, बेटा है, ये स्ट्रेस में जा चुका है और ये बीमार है, इसकी इलाज मुआवजे के लिए हमने जो है कोशिश की है, तो इसका जो है इलाज बाकायदा तौर पर हो रहा है। और साथ में जो है साइकेट्रिस्ट जो होते हैं डॉक्टर साहब, उन्हें साथ बिठाया हुआ था। आपको ये सारी ये फुटेज आपके जहनों में महफूज होगी, नहीं तो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बड़े ही तहम्मुल और बड़े प्यार के साथ जो है शाहिद जट वाले मामले को सॉल्व किया था। और याद रहे नाज़रीन, शाहिद जट आज भी जो है वो ऑन जॉब है और अपनी जॉब कर रहा है। और पता नहीं जो अदनान विरक है, इसने किस कदर जो है वो महबूब असलम साहब की हद क्रॉस कर दी होगी। तो जो उन्होंने जो है कंप्लेन की, महबूब असलम साहब इंतहाई मेरे फेवरेट हैं, इंतहाई नफीस हैं, और आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो 100 से ज्यादा बच्चों की कफालत कर रहे हैं, और वो और उनकी मिसेज जो है वो 100 से ज्यादा बच्चों की कफालत कर रहे हैं। ये देखते हैं कि जहां पर भी कोई बेवा औरत है और उससे अपने बच्चे नहीं संभाले जा रहे, वो घरों में काम कर रही है और सड़ाई कढ़ाई का काम भी कर रही है, ये उससे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे अगर अपने बच्चे नहीं संभाले जा रहे तो अपने बच्चे हमें दे दें, हम आपके बच्चों की कफालत भी करेंगे और उन्हें अपना नाम भी देंगे, आप जब मर्जी आगे अपने बच्चों से मिल सकती हैं। और इसी तरह अगर कोई बंदा कैंसर पेशेंट हो, उसके भी बच्चे जो हैं वो सही तरह से उनकी कफालत ना हो रही हो, उनको भी ये जाके रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बच्चे जो हैं वो गोद ले लेते हैं और उन्हें अपना नाम देते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना सारा जो है उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। और उसके बाद अगर कोई बच्चे यतीम हो तो उनको भी ले आते हैं और बाद में उसकी भी कफालत इसी तरह ही करते हैं जैसा मैंने अर्ज किया। और इसी तरह के जो माशरे में बहुत ही कम लोग हैं जो कि एक अपनी मिसाल आप हैं, और ये जैसा मैंने अर्ज किया कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अदनान विरक भी जो है उसके बारे में जरा ये बताते हैं कि वो भी बड़ा बहादुर और बड़ा अच्छा ऑफिसर है, उसने जहां जहां सर्व किया और बड़ा दबंग तरीके से उसने अपना काम किया। बट ये जो डीआईजी महबूब असलम साहब हैं, ये इंतहाई पोलाइट आदमी है। जब मैंने ये वाकया सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा ये मैं आपके साथ भी डिस्कशन करूं। नो डाउट अबाउट दैट कि आप सब लोग जो हैं महबूब असलम साहब के बारे में बखूबी जानते हैं, और ये अदनान विरक ने बहुत छोटी हरकत की, क्योंकि महबूब असलम साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ जो है वो 100 बच्चे की कफालत करना और अपने मामलात को देखना, साथ में अपनी जॉब को भी देखना, ये बहुत बड़ी बात होती है नाजरीन। तो इस तरह जो कि एक छोटा रैंक का बंदा उठकर अपने बड़े रैंक के, समझ ले कि जैसे एक बेटा अपने बाप को गालियां निकाल दे, ये उस तरह की बात हो गई है नाजरीन। तो ये जो है अदनान विरक जो है उसको अब सीसीडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और इससे इंटेरोगेशन जारी है। देखना यह है कि क्या अदनान विरक जो है वो भी किसी स्ट्रेस का शिकार है शाहिद जट की तरह, या फिर अदनान विरक ने जानबूझकर डीआईजी महबूब असलम साहब की जो पर्सनैलिटी है, जो उनकी रैंक है, उसको डैमेज करने की कोशिश की है और उनके बारे में ये अब्यूजिंग और गलत अल्फाज बोल के उनको लेट डाउन करने की कोशिश की है। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये शख्स जो है अदनान विरक, इसका जो है मेंटली तौर पर इलाज कराया जाता है या इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है या इसको जो है अपने महकमे से अलग किया जाता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये जो मिसालें थी मैंने डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब साहब की आपके सामने रखी कि उन्होंने कैसी बुर्दबारी और हिम्मत और हौसले के साथ शाहिद जट वाले मामले को सॉल्व किया। और उसके बाद ये जो महबूब असलम साहब हैं, ये भी इंतहाई बहुत नफीस आदमी है, आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं। अब देखना यह है कि अदनान विरक के बारे में सीसीडी क्या फैसला करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और एक इतलात के मुताबिक जो है बाबर रियाज नामी एक शख्स है जो कि निजी एक सोसाइटी बना रखी है, उन्होंने एक दरखास्त दी थी डीजी एंटी करप्शन, यानी कि वो भी सिविल जफर चट्टा साहब ही हैं, उनको दरखास्त दी थी
कि ये जो अदनान विर्क है ये मुझसे काफी मर्तबा जो है पैसे ले चुका है और गन पॉइंट के जोर पर ये वाइट करोला में आया और इसके साथ कुछ दोस्त थे। तो उसके बाद इसने मेरी 223 बोर भी ले ली। कुछ जरा ये बताते हैं कि डीआईजी साहब के साथ अदनान विर्क का ये मामला हुआ था। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये बाबर रियाज नामी जो शख्स है इसने एंटी करप्शन में दरखास्त दी थी कि ये मुझसे काफी मर्तबा जो है पैसे ले चुका है अदनान विर्क, और अब ये मेरे से जो है पैसे जबरदस्ती छीन के ले गया और साथ इसके कुछ साथी थे। और अदनान विर्क के जो असासे हैं वो इसकी आमदन से कुछ ज्यादा ही बताए जा रहे थे, तो इसलिए जो है एंटी करप्शन ने जो है इस वक्त अदनान विर्क को अपनी तहवील में लिया हुआ है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जी ये जो है डीआईजी साहब के साथ बदतमीजी का मामला है, तो सीसीडी ने इसको जो है अपनी तहवील में लिया हुआ है। दोनों ही जो डिपार्टमेंट है उनके हेड तो सेल जफर चट्टा साहब ही हैं। अब देखना यह है कि आया अदनान विर्क जो है वो एंटी करप्शन की हिरासत में है या सीसीडी की हिरासत में है। ये जब ये बात अभी खुलेगी तो फिर ये पता चलेगा कि आया ये मामला हैं क्या। एंटी करप्शन में जो अदनान विर्क के खिलाफ एफआईआर हुई वो भी आप स्क्रीन पे चलती देख सकते हैं। और दूसरी जानिब जो कि मैंने बताया कि डीआईजी साहब जो हैं उनका भी राय ये बता रहे हैं कि चूंग ट्रेनिंग सेंटर से तबादला कर दिया गया है। अब देखना यह है कि इन सारे मामलात में हकायक हैं क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये मेरा आज का प्रोग्राम था। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हैं, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली शराजी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।